कल्पना कीजिए, आप मर चुके हैं। आप अपनी आंखें खोलते हैं और खुद को एक कमरे में पाते हैं। न वहां कोई आग है, न कोई शैतान, और न ही आपको टॉर्चर करने वाला कोई जल्लाद। वहां बस एक सजावटी कमरा है और आपके साथ दो अजनबी लोग हैं। शायद आपको लगे कि ये तो बहुत आसान सजा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस कमरे की बिजली कभी बंद नहीं होती। यहां आप कभी सो नहीं सकते, आपकी पलकें कभी झपक नहीं सकती, और यहां कोई आईना भी नहीं है। यह है जीन पॉल सार्थ का मशहूर नाटक नो एग्जिट। नो एग्जिट पॉल सार्थ द्वारा लिखा गया एक ऐसा नाटक है जो पूरी तरह से एक ही कमरे में सिमटा हुआ है। इसकी कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें इसे 3 चरणों में देखना होगा। शुरुआत और अजनबीपन, रहस्यों का खुलासा और अंतिम फैसला। नाटक की शुरुआत जोसेफ गार्सिन के प्रवेश से होती है, जिसे एक वेटर एक साधारण से कमरे में छोड़ देता है। गार्सिन हैरान है क्योंकि उसे लगा था कि नरक में उसे खौफनाक राक्षस और आग मिलेगी, लेकिन यहां सिर्फ सेकंड एम्पायर स्टाइल के 3 सोफे, एक मूर्ति और एक पेपर नाइफ है। कमरे में न खिड़कियां हैं, न आईने, और न ही कोई दरवाजा खोलने का स्विच। सबसे अजीब बात यह है कि वहां की लाइट कभी बंद नहीं होती और लोगों को कभी नींद नहीं आती। जल्द ही कमरे में दो और लोग आते हैं, इनेस और एस्तेल। तीनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं और शुरू में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे यहां किसी गलती से आ गए हैं। शुरुआत में ये तीनों एक भद्र समाज, सिविलाइज सोसाइटी का नाटक करते हैं। गार्सिन कहता है कि वो एक बहादुर पत्रकार था जिसे शांति का साथ देने के कारण गोली मार दी गई। एस्तेल कहती है कि वो एक मासूम पत्नी थी जिसकी मौत बीमारी से हुई। लेकिन इनेस, जो स्वभाव से बहुत सीधी और कड़वी है, इस नाटक को बर्दाश्त नहीं कर पाती। इनेस उन्हें समझाती है कि यहां कोई जल्लाद नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें जानबूझकर एक साथ रखा गया है ताकि वे एक दूसरे को मानसिक रूप से तरपाएं। धीरे धीरे दबाव बढ़ने पर तीनों अपने भयानक सच उगलते हैं। गार्सिन कबूल करता है कि उसने अपनी पत्नी को बहुत टॉर्चर किया और युद्ध के समय वो बहादुरी के कारण नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए भागा था। वो एक भगोड़ा और कायर है। एस्तेल बताती है कि उसने अपने पति को धोखा दिया, अपने अवैध बच्चे की हत्या की और अपने प्रेमी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। इनेस स्वीकार करती है कि उसने अपने चचेरे भाई की पत्नी का मन बदला, जिससे भाई ने अपनी जान दे दी और बाद में उस महिला ने इनेस और खुद को गैस खोलकर मार डाला। सार्थ यहाँ एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल दिखाते हैं जहां हर पात्र को वो चाहिए जो दूसरा उसे नहीं दे सकता। एस्तेल को गार्सिन चाहिए क्योंकि उसे अपनी सुंदरता को महसूस करने के लिए एक पुरुष के ध्यान की जरूरत है। कमरे में आईना नहीं है, इसलिए वो गार्सिन की आंखों को आईना बनाना चाहती है। गार्सिन को एस्तेल की नहीं, बल्कि इनेस की मंजूरी चाहिए। वो चाहता है कि इनेस उसे